देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के डेटा से एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि पहले जो पार्टिकल था वो रेस्ट पे था, प्लेस्ड लिखा हुआ है ये, द पार्टिकल वॉज प्लेस्ड। अब वो मूव कर रहा है, ठीक है, इट मूव्स। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी ज़ीरो। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि इससे आगे सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब देखो, मुझे निकाला गया एवरेज पावर, मुझसे पूछा गया बेसिकली एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो t = 4 सेकेंड पे। एवरेज पावर क्या होगी? ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वाली चीज़ होती है एवरेज वेलोसिटी। तो जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा ना तो एवरेज पावर मिलेगी। इसी की जगह मैं जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखता हूँ तो इंस्टेंटेनियस पावर मिलती है। नाउ फोर्स कितना है? वो है 2I + 3J। ठीक है, 2I + 3J। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? इन दोनों का डिफरेंस, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो 6 में से 3 माइनस करोगे सो 3I, और 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6J। ये था डिस्प्लेसमेंट और टाइम लगा था इसमें 4 सेकेंड। तो ये एवरेज पावर की वैल्यू आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 और ये आ गया 18/4, मतलब ये आ गया 6 वाट एवरेज पावर। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर जब मुझे निकालना है तो उस मोमेंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए फोर्स डॉट वेलोसिटी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है कितने पे? t = 4 सेकेंड पे। तो फाइनल वेलोसिटी निकलेगी कैसे? v = u + at से ही मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो पहले रख दो यहाँ पे फोर्स डॉट वेलोसिटी के लिए, पहले मैंने रख दिया फोर्स। ठीक है, साथ में ही सारी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। वेलोसिटी के लिए मैंने लिखा u + at। इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन का मतलब दिस फोर्स अपॉन मास, मास है 4। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा है? a और t लिखना है मुझे, तो मैंने रख दिया v = u + at। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब मुझे टाइम वाइम से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फोर्स डॉट वेलोसिटी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट था। नाउ मास और टाइम ऐसा सेट किया हुआ है कि ये इजीली कैंसिल हो जाए। तो जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ये आएगा 4 और ये आएगा 9, 13 वाट इंस्टेंटेनियस पावर है, और ये एवरेज पावर है। तो इन दोनों का जैसे ही आप रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 6:13, एंड दैट इज़ योर आंसर। बट अगर आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकालना चाहोगे, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसा ना निकाल के ut + ½ at² से अगर किसी ने निकालना चाहा, तो वो डेटा उसका मैच होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था बच्चों, वो ठीक तरीके से मैच करके दिया नहीं हुआ था। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो आंसर आ गया आपका, ठीक है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। बट अगर कोई चाहे कि डिस्प्लेसमेंट में ut + ½ at² से निकालूं, तो उसका आंसर कुछ और आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा कि डेटा जो था डिस्प्लेसमेंट का, वो मैच नहीं कर रहा था। ये गिवन डेटा जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं आपस में।